Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go. आज हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11th. क्लास 11 चैप्टर 9 है सीक्वेंस एंड सीरीज और एक्सरसाइज है मिसलेनियस. सो आज हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13. सो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास मिसलेनियस एक्सरसाइज का सीक्वेंस एंड सीरीज. इफ a प्लस बी एक्स अपॉन इस टाइप से हमें ये दे रखा है एंड x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 देन सो दैट तो हमें ये शो करना है कि जो a, v, c एंड d आर इन जीपी, यानी कि कहीं से जो a, v, c है ये और d है ये तीनों क्या है जीपी में. इस टाइप से हमें रेशियो दे रखा है, ये रेशियो इसके इक्वल दे रखा है, ये रेशियो इसके इक्वल दे रखा है. तो हमें ये शो करना है कि ये जो चारों टर्म है ये किस में है, जीपी में है. ठीक है, तो जीपी में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो हमें देखना पड़ेगा. ठीक है देखो हम क्या करेंगे. ये जो है ए बी सी एंड डी क्या है जीपी में, हमें शो करना है. तो जीपी में कंडीशन क्या होती है, जीपी में गाइस कंडीशन होती है कि फॉर बीइंग जीपी सीरीज इसकी क्या कंपल्सिविटी है, ऐसे क्या होना चाहिए इसको सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म. ठीक है, सेकंड टर्म क्या है बी अपॉन फर्स्ट टर्म क्या है ए इक्वल्स टू में थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म सी अपॉन बी इक्वल्स टू में फोर्थ टर्म क्या है डी अपॉन थर्ड टर्म क्या है सी. ये तीनों क्या होने चाहिए, सभी इक्वल होने चाहिए, किसके कॉमन रेशियो के आर के इक्वल होने चाहिए. आप समझ रहे हो ना, जीपी होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन चारों को इस टाइप से इक्वल होना पड़ेगा कॉमन रेशियो के. ठीक है, सभी किसके इक्वल होंगे, आर के, इस टाइप से. यानी कि हमें शो करना है कि ये क्या होंगे, तीनों इक्वल होंगे, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म और इसी प्रकार से फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म, ये सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे. किसके इक्वल हो जाते हैं, आर के. बट यहाँ पे तो हमें आर शो करना नहीं है कि आर तो है नहीं यहाँ पे, तो इन तीनों को करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा. ठीक है, मतलब मैंने आपको एक तरीके से बताया कि अगर हम सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे वो किसके इक्वल होगा, अगर हम थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करेंगे और ये इक्वल हो जाता है कॉमन रेशियो के. ठीक है, कॉन्स्टेंट कंसिडर कर लिया. बट अब यहाँ पे हमें ये जो शो करना है, हमें क्या शो करना है कि ये अगर ये चारों जीपी सीरीज में दे रखे हैं तो हमें ये शो करना पड़ेगा. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें ये दे रखा है कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है. तो ले लेते हैं गिवन इन क्वेश्चन में क्या दे रखा है a प्लस बी एक्स अपॉन में a माइनस बी एक्स इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा v प्लस सी एक्स अपॉन में b माइनस सी एक्स. हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इधर इसकी इधर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी एक्स इंटू में b माइनस सी एक्स इक्वल्स टू में b प्लस सी एक्स और इंटू में a माइनस बी एक्स. इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ए बी और इसकी हो जाएगी माइनस ए सी एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स और इधर हो जाएगी माइनस बी सी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में ए बी और माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए सी एक्स माइनस बी सी एक्स स्क्वायर. अब जो भी चीज़ कैंसिल आउट हो रही है कट कर दो. देखो ए बी से ए बी फिनिश एंड बी स्क्वायर एक्स और क्या फिनिश हो रहा है, देखो बाकी हमें अब यहाँ से ये इसको ऐसे ले लो बी स्क्वायर एक्स और इसको इधर ले लो प्लस बी सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, इधर क्या बचा ए सी एक्स और ये बचा माइनस के सी एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस का ए सी एक्स. ठीक है, तो इधर v इसे यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन है वी एक्स, तो ये बचेगा v प्लस एंड इधर आ जाएगा सी एक्स. ठीक है, बी एक्स हमने कॉमन ले लिया, b बचा, इधर वी एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा सी एक्स. ओके, इधर कॉमन है c, इधर तो ये दोनों हैं ए सी एक्स, ये हो जाएगा 2 सी एक्स हो जाएगा क्योंकि ये भी सेम ये भी सेम. अब देखो क्या चीज़ कैंसिल आउट हो रही है, एक्स से एक्स फिनिश एंड हमारे पास बचा v इंटू में b प्लस सी एक्स इक्वल्स टू में 2ac. बट देखो इधर ना ये दोनों भी कैंसिल आउट हो रहे हैं, बी सी एक्स स्क्वायर, ये माइनस का ये भी माइनस का. ठीक है, ये दोनों माइनस के ना तो कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये भी माइनस का है एंड ये भी माइनस का है. अब देखते हैं क्या बचा, तो माइनस ए सी एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू में माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए सी एक्स. ठीक है, अब देखो इधर क्या कॉमन आ रहा है ये दोनों हो जाएंगे वी स्क्वायर एक्स और माइनस का है तो इधर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर एक्स, ए सी एक्स माइनस के ए सी एक्स प्लस ए सी एक्स, तो ये हो जाएगा 2v स्क्वायर एक्स एंड ये हो जाएगा 2ac एक्स. अब देखो एक्स से एक्स फिनिश, 2 से 2 फिनिश, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू में ए सी आया,
ठीक है, क्या आया, बी स्क्वायर इजिकल टू ए सी। हमें क्या शो करना है, वी अपॉन ए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे v इंटू वी कर लेंगे, अपॉन ए इधर ले लेंगे, सी ऐसे ही। अब ये जो b है अब इसके अपॉन में ले लेंगे, तो v अपॉन ए इक्वल्स टू में c अपॉन b हो जाएगा। तो ये तो हमने देखो शो करा। अगर इन दोनों से लेके आए हम ये ए बी अपॉन ए इक्वल्स टू में सी अपॉन बी, हमें शो करना है कि वी अपॉन ए इक्वल्स टू में सी अपॉन बी, और ये भी शो करना है कि इक्वल्स टू में डी अपॉन सी भी होगा। तो अब इस क्या लेंगे, अभी तो हमने ये दोनों लिए, अब इन दोनों को लेंगे। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं, अब लेंगे इन दोनों को। तो देखो अब इसको रफ कर देते हैं, मतलब कुछ नहीं है, बस इसके अंदर ये दे रखा है कि ये ना जीपी में दे रखी है 4 टर्म्स, ए बी सी एंड डी किस में दे रखी है, जीपी में। तो जीपी का मतलब आप समझ रहे हो ना कि सेकंड टर्म को जो हम फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, ठीक है, सेकंड टर्म को यानी वी अपॉन ए, और फिर थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करेंगे सी अपॉन बी, और फोर्थ टर्म क्या है डी, इसको हम करेंगे थर्ड टर्म से। तो ये तीनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए, अगर ये तीनों इक्वल हैं तो जीपी है। ठीक है, तो अब ये तो हमारे पास शो हो गया, वी अपॉन ए इक्वल्स टू सी अपॉन बी हो गया। अब इन दोनों को लेके आना है, तो अब हम लेंगे ये वाले b प्लस सी एक्स अपॉन में b माइनस सी एक्स इक्वल्स टू में c प्लस डी एक्स, और अपॉन में c माइनस डी एक्स। इसका भी क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, b प्लस सी एक्स इंटू में c माइनस डी एक्स इक्वल्स टू में c प्लस डी एक्स, और इंटू में हो जाएगा v माइनस सी एक्स। क्रॉस प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये हो जाएगा वी सी, और ये हो जाएगा माइनस बी डी एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स, माइनस केवल मल्टीप्लाई करिए सी डी एक्स स्क्वायर, इधर हो जाएगा बी सी माइनस सी स्क्वायर एक्स प्लस बी डी एक्स, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा सी डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जो भी चीज़ कैंसिल आउट हो रही है कट कर दो, देखो बी सी से बी सी कैंसिल, एंड इधर है सी डी स्क्वायर माइनस ये दोनों कैंसिल। ठीक है, अब क्या बचा उसको भी देख लेते हैं। देखो अब हमारे पास बचा माइनस बी डी एक्स, इधर देखो माइनस बी डी एक्स प्लस का सी स्क्वायर एक्स एंड इक्वल्स टू में बचा माइनस सी स्क्वायर एक्स एंड प्लस बी डी एक्स। तो देखो क्या हो जाएगा, प्लस बी डी एक्स, ये है सी स्क्वायर एक्स, ये है माइनस का, तो इधर ले लेते हैं, तो ये भी हो जाएगा सी स्क्वायर एक्स, ये है बी डी एक्स प्लस का, और ये माइनस का, तो इधर जाके हो जाएगा प्लस का बी डी एक्स। इन दोनों को ऐड कर दो, 2c स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और बी डी एक्स हो जाएंगे 2b डी एक्स। अब देखो क्या चीज़ फिनिश हो रही है, x से x फिनिश, 2 से 2, तो ये आ जाएगा c अपॉन बी, c इंटू सी लिख सकते हैं ना इसे, और b आ जाएगा इधर, और ये हो जाएगा d, तो c अपॉन बी इक्वल्स टू में d अपॉन सी। तो देखो हमें क्या चाहिए था b, अब देखो इसको बोल देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको बोल देना सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ गया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जो हमें मिला वो b अपॉन ए इक्वल्स टू में c अपॉन बी, और c अपॉन बी इक्वल्स टू में d अपॉन सी के। सो ए बी सी एंड डी आर एन जी पी, यही तो हमें शो करना था, जीपी में शो करना था, तो इन सभी का रेशियो इक्वल कर दिया। ठीक है, ये किसके हो जाएगा, तीनों रेशियो इक्वल, यानी कि ये क्या है, जीपी में। सो नाउ हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। सब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है, लेट्स रीड। क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है लेट एस बी दिस सम, यानी कि लेट जो एस दे रखा है वो सम दे रखा है। ठीक है, पी द प्रोडक्ट, पी क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, एंड आर द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ एन टर्म्स, और जो आर दे रखा है वो एन टर्म, जितनी भी टर्म्स हमें लेनी है एन टर्म्स तक उनका रेसिप्रोकल्स। ठीक है, इन जीपी एक जीपी सीरीज में प्रूव दैट, तो हमें ये प्रूव करना है कि एल एच एस जो है वो आर एच एस के इक्वल है। तो देखो एस क्या दे रखा है, एस सम दे रखा है। ठीक है, सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है एस इक्वल्स टू में ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1। ठीक है, ये हमारा होता है सम का फॉर्मूला। तो एस क्या हमारा है, लेट एस बी द सम, तो एस को हमने एज्यूम कर लिया, एस यानी कि सम का फॉर्मूला लगा दिया, एस इज इक्वल टू ए इंटू में आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, इसको बोल दे इक्वेशन फर्स्ट। हमें दे रखा है एस बी द सम, पी द प्रोडक्ट। अब देखो हम क्या करेंगे, पी क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, और सबसे पहले तो हम जीपी की ना टर्म्स ले लेंगे। ठीक है, इसे बाद में करना, पहले एक जीपी सीरीज लेते हैं। ठीक है, जीपी सीरीज में हो जाएगा
A1, ठीक है, यहाँ से लेते हैं जीपी सीरीज की जो टर्म्स लेते हैं वो ए हो जाएगी, AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR की पावर 4 एंड इसी प्रकार से चलती चली जाएंगी और AR की पावर n-1। ठीक है, ये जीपी सीरीज है। जीपी सीरीज में जब भी हम टर्म्स लेते हैं इसी सीरीज में लेते हैं, इसी सीक्वेंस के हिसाब से लेते हैं। फर्स्ट टर्म लेंगे ए लेंगे, सेकंड टर्म AR, थर्ड टर्म AR स्क्वायर, मतलब इस टाइप से लेते चले जाएंगे। आर में 1 लेस है, ठीक है, एंड लास्ट में जो टर्म आ जाएगी इसकी AR की पावर n-1। ये है जीपी सीरीज, ठीक है, ये जीपी सीरीज है। सम का अब लिख दो यहाँ पे फॉर्मूला A इंटू आर की पावर n-1 अपॉन में r-1, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पी क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है। प्रोडक्ट का मतलब इन सभी जितनी भी टर्म्स हैं उनकी मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट बोला गया है, ठीक है। पी क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है। तो देखो ये हो जाएगा A इंटू में AR इंटू में AR स्क्वायर, AR क्यूब एंड इसी प्रकार से क्या हो जाएगा AR की पावर n-1, क्योंकि प्रोडक्ट दे रखा है ना सभी टर्म्स का प्रोडक्ट, तो चलते चला जाएगा AR की पावर n-1 तक। n टर्म्स दे रखी हैं, ठीक है, एंड आर विद सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ n टर्म्स। और r क्या दे रखा है, ये सम ऑफ टर्म्स दे रखा है लेकिन रेसिप्रोकल दे रखा है। क्या दे रखा है, रेसिप्रोकल। मतलब इसमें ये इस टाइप से दे रखा है, सम ऑफ टर्म्स तो लेनी है लेकिन इनका रेसिप्रोकल लेना है। जैसे r हो जाएगा 1/a प्लस 1/AR प्लस 1/AR स्क्वायर प्लस 1/AR क्यूब एंड यहाँ पे लिखेंगे 1/AR की पावर n-1। ये क्या दे रखा है, मेरा रेसिप्रोकल दे रखा है, ठीक है, ये हमें r दे रखा है। देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लो। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, AR की पावर n-1। अब नेक्स्ट ऊपर आ जाएगा r की पावर n-1 और फिर आ जाएगा जब AR से डिवाइड करोगे तो r की पावर n-2, ठीक है। A से तो A तो एक वो कैंसिल हो जाएगा, दोनों r से डिवाइड इसी प्रकार से आता जाएगा r की पावर n-3, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे ना, जब आप AR स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये आएगा, AR क्यूब से डिवाइड करोगे तो r की पावर n-4 आएगा, ठीक है, इसी प्रकार से आएगा। एंड फिर आएगा लास्ट में r आ जाएगा +1, ठीक है, क्योंकि फिर हमारे पास लास्ट टर्म बचेगी, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। तो ये आगे हमारा r आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, सम का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। ऊपर देखो ये जो दिख रहा है ना आपको, इसको हम बस एक काम करेंगे, r इक्वल्स टू में 1 से स्टार्ट कर देंगे। केवल हमने ना इधर के पार्ट को इधर ले आएंगे, 1 प्लस r प्लस और ये हो जाएगा r की पावर n-1 प्लस r की पावर n-2 और प्लस r की पावर n-3 एंड अपॉन में हो जाएगा a इंटू आर की पावर n-1। मतलब इतना किया है कि इस वाले इधर के जो टर्म्स थी उसको इधर ले आए और इधर की टर्म्स को इधर पहुंचा दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सम का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, a क्या है यहाँ पे, देखो a है यहाँ पे 1, क्या है 1, r की जगह r ही है, तो r। अब हम सम का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे क्योंकि सम ऑफ द टर्म्स दिख रहा है ना, सम ऑफ द टर्म्स है, ये सभी का सम कर देंगे। तो ये हो जाएगा a इंटू में 1 माइनस r की पावर n और r इंटू में r टू दी पावर n-1 अपॉन में r-1 और इसको ऐसे लिख देना 1/a इंटू आर की पावर n-1, ठीक है, ये ऐसे ही आ जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट हमें प्रूव क्या करना है, ये हमें प्रूव करना है कि जो p स्क्वायर इंटू में r की पावर n इक्वल्स टू में SN, तो LHS ले लेंगे, RHS हम प्रूव करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, LHS हम ले लेंगे, इसको हम ले लेंगे p स्क्वायर r की पावर n को और SN को करेंगे प्रूव। इधर देखो हमें जो भी नोट करना है, p स्क्वायर इंटू में r की पावर n इक्वल्स टू में SN, बाकी हम रफ कर देते हैं, ये हमें करना है प्रूव, ठीक है। तो p स्क्वायर, p क्या है, p ये है ना, इसको बोलते हैं सेकंड टर्म, ठीक है। तो हम p स्क्वायर चाहिए, हम इसके स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। पहले इसको सॉल्व, इधर देखो p को, पहले हम p को सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में ये है ना a इंटू ए इस टाइप से आ रहा है, और तो ये हो जाएगा a कितने टाइम्स है, a की पावर n हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, a की पावर n हो जाएगा, a और यहाँ पे जाके n है, और r क्या दे रखा है, इंटू में r की पावर 1 प्लस r की पावर इधर 2 दे रखा है। सबको कर लेंगे ऐड, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर हो जाती है ऐड,
3 हो जाएगा एंड प्लस आर की पावर n माइनस 1। तो इसे तो हमने लिख लिया a की पावर n, ठीक है। और इसमें ये वाला फॉर्मूला आपने देखा होगा 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन स्टेप से n। तो क्या होता है n इंटू में n + 1/2, ये होता है ना फॉर्मूला। तो यही अप्लाई कर देंगे। क्या दे रखा है 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन, और फिर दे रखा है n माइनस 1, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, r की पावर n इंटू में n + 1, तो ये हो जाएगा n/2, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। तो p क्या है हमारे पास, p = में a⁴n इंटू में r की पावर n माइनस 1 इंटू n/2 हो जाएगा, ठीक है। ये है। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें शो करना है कि ये p², तो इसका स्क्वायर करो, p² कर दो। इन पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। an इंटू में r की पावर n माइनस 1 इंटू में n/2 का हमें क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। जब स्क्वायर करोगे तो a की पावर 2n हो जाएगा, और r की पावर 2 इंटू में n माइनस 1/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, a की पावर 2n इंटू में r की पावर n इंटू में n माइनस 1/2। ये आ गया हमने जब स्क्वायर किया, ठीक है। और अब 2 तो फिनिश हो गया ना, तो 2 नहीं आएगा, बस r की पावर n इंटू में n माइनस 1। फिर नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, LHS में r की पावर n। तो अब r क्या है, r हमारे पास ये है, इसकी पावर करो n, मतलब हमें r की पावर n चाहिए ना, तो हम इसके ऊपर n लिख दो, ठीक है। ये हो जाएगा r की पावर n माइनस 1/r माइनस 1 इंटू में 1 इंटू r की पावर n माइनस 1 की पावर क्या हो जाएगी n, ठीक है। क्या हो गई n। अब देखो फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब इसको हम रफ कर देते हैं, इसकी हमें नीड नहीं है और इसकी भी नहीं है। तो इधर देखो स्पेस नहीं है, इसीलिए हम इधर करते हैं। अब हमें टेकिंग LHS, क्या कर रहे हैं, टेकिंग LHS ले लेते हैं। LHS क्या है, p² r की पावर n। LHS लेंगे, LHS प्रूव करेंगे। तो p² क्या है, p² हमने क्या निकाला, ये है p², ठीक है। क्या है, a की पावर 2n इंटू में r की पावर n इंटू में n माइनस 1, ये p² है, इंटू में r की पावर n। तो r की पावर n की वैल्यू ये है, ठीक है। इसको भी लिख दो, ये हो जाएगा r की पावर n माइनस 1 की होल पावर क्या है n, तो इसके ऊपर n लिख दो, अपॉन में r माइनस 1 की पावर भी n है, फिर इंटू में 1/a की पावर n और r की पावर n माइनस 1 की पावर हो जाएगा n। अब देखो क्या क्या चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे r की पावर n इंटू में n माइनस 1 है, यहाँ पे भी r की पावर n इंटू में n माइनस 1 है, क्योंकि जब इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा r की पावर n इंटू में n माइनस 1, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। और देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। अब हमारे पास बचा a की पावर 2n और इंटू में r n माइनस 1 की पावर n अपॉन r माइनस 1 की पावर n, और a की पावर भी n बचा, ठीक है। तो a की पावर हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर n इंटू में a, ऐसे नहीं, a की पावर n इंटू n, ठीक है, ऐसे लिखेंगे a की पावर n इंटू में n, क्योंकि जब दोनों को ऐड करेंगे तो a की पावर 2n हो जाएगा। और अपॉन में क्या दे रखा है, a की पावर n, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। हमारे पास क्या बचा, ये बचा a की पावर n इंटू में r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1 की पावर, टोटल पावर n है इसकी, a की पावर भी n है और r टू दी पावर n माइनस 1 की पावर भी n है और r माइनस 1 की पावर भी n है। तो हमने इन सभी को ऐसे लिख लिया और इसकी होल पावर लिख दी n। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या दे रखा है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हमें ये दे रखा है ना, a इंटू में r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1 इज इक्वल टू s है। तो इसकी जगह हम s लिख देंगे, क्या लिख देंगे s, और इसकी होल पावर क्या है n। हमने क्या लिया, हमने LHS लिया, LHS क्या लिया था, p² इंटू में r की पावर n, LHS लिया, RHS कर दिया, प्रूफ तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। क्या हो जाएगा, p² और r की पावर n इक्वल्स टू में sn, यही हमने प्रूव कर दिया।